एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ सवाल, एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे प्राची और अवधेश के पास। प्राची। बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए अगला जो सवाल है, अभी हमने मुख्यमंत्री को लेकर पूछा था, लेकिन अगला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के काम से कितने खुश हैं लोग। अवधेश। बिल्कुल सवाल यही है कि केंद्रीय योजनाएं जो चलती है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री की कर्म भूमि भी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के काम से कितने खुश हैं प्रदेशवासी। रोहित जी। तो बिल्कुल, और अब देखते हैं, जल्दी से नजर डालते हैं कि आखिरकार डाटा क्या कहता है, सर्वे का प्रदेश का मूड क्या है। 40% लोगों का कहना है कि वो बहुत खुश हैं, 16% लोगों का कहना है वो खुश हैं, और 38% लोगों का कहना है वो खुश नहीं है। तो ये आंकड़ा है, यानी प्रधानमंत्री के काम से आप देख सकते हैं कि कितने खुश हैं उत्तर प्रदेश की जनता। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का डाटा हम दिखा रहे हैं। आस्था के पास चलेंगे। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो यूपी को लेकर विजन है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं यूपी में किस तरह इंप्लीमेंट हुई, उन पर किस हद तक काम हुआ, उस पर जनता यहां भी मोहर लगाती दिखाई देती है। 46% लोग बहुत खुश हैं, खुश 16% लोग हैं। इस सवाल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बहुत खुश जो लोग हैं, उनका जो 46% है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के काम से वो बहुत खुश हैं। 16% लोग ये कह रहे हैं कि वो खुश हैं, और 38% लोग ये कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। तो एक बार फिर से इस समेशन को कर दिया जाए, 40 और 16% को मिला दिया जाए, तो 60% से ज्यादा जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आस्था। राजेंद्र के पास चलते। राजेंद्र, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जलवा बरकरार है उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है आपका राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोहन जी समझते हैं, 62% लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री काम से खुश हैं, 38% कह रहे हैं खुश नहीं है, और उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं प्रधानमंत्री। नहीं, वो अपनी जगह है। मैं बात जो पहले कह रहा था कि केंद्र के बारे में परसेप्शन बढ़ता जा रहा है कि जो कर रहा है केंद्र कर रहा है, वो इस पीरियड में मुझे लगता है बढ़ता गया है जी जी। कि सबसे ज़्यादा एक्टिव सेंटर है, और जितनी बड़ी पॉलिसीज आ रही हैं, अच्छी पॉलिसी आ रही हैं, वो सेंटर चलवा रहा है। और ये राशन देने से लेके और कोविड की दवा, वैक्सीन यहाँ तक के बारे में परसेप्शन बन रहा है। तो ये नया फिनोमेना है, ये पुराना नहीं है। पहले सेंटर और स्टेट का काम काफ़ी बटा हुआ था। अब ये घालमेल एक तो इसलिए भी हुआ होगा कि एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही लाइन पर चलने वाली सरकार है, उसमें कोई किसी किस्म का मतभेद नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक जनरल ट्रेंड है कि राज्यों के बारे में परसेप्शन की भूमिका कम नजर आती है और केंद्र की भूमिका ज्यादा नजर आती है। एक सवाल मेरा भी अरविंद जी से। अरविंद जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखते हैं, जो सर्वे में निकल कर आया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया है। मैंने पहले भी काफ़ी कहा कि मुख्यमंत्री जिस किस्म से एक्टिव रहे हैं इस पूरे पीरियड में, फेलियर्स कई बहुत साफ हम लोगों को यहाँ से भी दिखाई, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी दिखाई कई चीज़ें बहुत साफ दिखती हैं, और हम लोग दिखाते रहे हैं अपने चैनल पे भी ये चीज़ें हम। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स से वो ऊपर दिखाई देंगे, बेहतर दिखते हैं। और दूसरा ये है कि अपने भर की उनकी एक्टिविटी कहीं कम नहीं हुई, अपने पे कोई दाग नहीं आया करप्शन का, कोई भी बड़ा, वो अपने आप उनकी बहुत बड़ी ताकत है कि कोई बड़ा चार्ज उन पे आता भाई भतीजावाद और करप्शन का, तो वो उनकी पर्सनैलिटी को नीचे करता। ठीक बात। ये चीजें उनको काफी ऊपर ले जा रही है। बिल्कुल, काफी ऊपर ले चलती है। और सतीश महाना साहब भी हमारे साथ है। सतीश जी, आराधना मिश्रा जी ने एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी, और अब पीएम और सीएम दोनों का जो कामकाज है उस पर जनता का सर्वे भी सामने आ गया है। क्या कहना आपका? देखिए, आराधना जी एक योग्य विधायक हैं, योग्य पिता की योग्य पुत्री हैं। ये सारे के सारे आंकड़े इन लोगों के पास हैं, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। जमीन के ऊपर क्या काम हो रहा है, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। जो 70 वर्षों तक हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जमीन के ऊपर बैठकर पढ़ते थे, आज सौभाग्य से उनके लिए मेज कुर्सी उपलब्ध है, उनको ड्रेस उपलब्ध है, शूज उपलब्ध है, कापी किताब और ड्रेस, हर चीज उपलब्ध है। आज जिस समय ये सरकार हमारे को मिली थी, उस समय 1,20,000 किलोमीटर सड़कें जो थी वो सारी खराब थी, आज सब बनी हुई नजर आती हैं। आज किसानों की समृद्धि की बात होती है, हर किसान को खाद मिल रही है। पहले खाद के लिए लाठी डंडे चलते थे, इस समय कृषि की बात करते हैं तो उस समय आज किसानों को खाद मिल रही है, किसानों को टेल तक पानी पहुंच रहा है। किसानों की समृद्धि की बात, भारत ने भी 6,000 रुपए के किसान सम्मान निधि के नाते से हर किसान के खाते में पैसे डालने का काम किया है। तो इन आंकड़ों के आधार पर अपने ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर जो सर्वे आपका है, जैसे राम गोविंद चौधरी है 2014 से आप यही सर्वे दिखा रहे हैं, 14 से यही सर्वे आप दिखा रहे हैं, 14 से वही परिणाम आ रहे हैं।
जी। तो जमीन के ऊपर उतर कर देखना पड़ेगा। कमरों के अंदर या ऑफिस के अंदर बैठकर आंकड़े पेश करने से सरकारें नहीं चलती। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जमीन के ऊपर जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं, गाड़ी से भी जाकर लोगों की बातचीत सुनते हैं। हर आदमी उनके लिए उपलब्ध है। ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। बिल्कुल। आराधना जी, क्या कहना है आपका? सतीश जी ने एक एक करके जो आपने एक फहरिस्त गिनाई थी, तो इनका कहना था कि ये लोग जमीन पर रहते हैं और आप लोग जमीन से गायब हैं, इसीलिए सर्वे भी इसी तरह के आंकड़े दिखा रहा है। देखिए, मैं तो एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, महाना जी बहुत हमारे सम्मानित सदस्य हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे विधानसभा में, और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आंकड़े मैं दे रही हूँ ये वित्त विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पटल पर रखे गए। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये इनकी सरकार के विभाग के ही आंकड़े हैं जो मैंने दोहराए हैं यहाँ पर, और ये सत्य हैं। ये स्वयं इस बात को जानते हैं। वास्तविकता की अगर बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का किसान अगर आज सबसे ज्यादा परेशान है तो आज वो आवारा पशुओं से परेशान है। एक सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष में एक्साइज डिपार्टमेंट पे 2% का सेस लगाया गया था गौवंश की रक्षा के लिए। उस 2% के सेस का इस्तेमाल कहाँ हुआ? आज अगर किसान का खेत चर जा रहे हैं आवारा पशु और उसके लिए गौशाला बननी थी, तो कितनी गौशालाएं बनी, कितने पशुओं की मौत हुई है? आपके चैनल पर भी कई सारी रिपोर्टें हमने देखी हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसान और जिस गौवंश की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, अगर उनके प्रति जरा भी संवेदनशीलता है तो ये बताने की कृपा करें, हमें आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाए कि आखिर ठीक है आराधना जी, सरकार का स्टैंड क्या है। मैं आपको रोकूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।